बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की लहरदारा धाम की जय। काशी कबीर चौड़ा धाम की जय। मगध धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सारे बंदगी सारे बंदगी सारे। परम पूजनीय मंच पर आसे सद्गुरु कबीर पंथ आचार्य श्री विचार साहेब के पवन चरणों में सारी बंदगी। मंच पर आसीन सभी संत गण भक्तगण, सभा में सभी उपस्थित माता बहनें, सभी भक्तजनों को तेरे साही बंदगी साही। सद्गुरु कबीर साहेब अपने जीवन काल में दो ही बात को कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाही। शब्द यारा मिट गया, दीपक देखा माई। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे जीवन में जब तक विकारों की गंध भरी रहेगी, मैं की गंध भरी रहेगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, उस परिस्थिति में हमारे हृदय में हरि तत्व प्रवेश नहीं कर सकता। हरि तत्व प्रवेश करने के लिए अपनी विकारों की गंध को खत्म करना होगा। वो विकारों की गंध को खत्म करेंगे, यही हमारे हृदय में फिर हरि तत्व प्रवेश हो सकता है। हरि तत्व कौन से हैं? दया है, क्षमा है, शील है, विचार है, गुण है, भक्ति है, ध्यान है, सुमरन है, ये सब हरि तत्व है। जब इन तत्वों को हम अपने हृदय में प्रवेश करेंगे तो परमात्मा की ऊर्जा मिलने लगेगी। जब तक हमारे हृदय में हरि तत्व प्रवेश नहीं होंगे तो सद्गुरु की हुई कृपा हम पर नहीं बरसेगी। और सद्गुरु की कृपा जब भी बरसेगी जब हमारे विकारों में, विकारों की धूल जो हमारे हृदय में जमी है, मन में जमी है, उस धूल को हम खत्म नहीं करेंगे, अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, तो जब तक हमारे हृदय में वो अनुभूति, वो सद्गुरु की ऊर्जा महसूस नहीं हो सकती। उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए हमको अपने आप को ही शुद्ध करना पड़ेगा, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब मन को निर्मल करने की बात करते हैं, जैसे गंगा नीर। गंगा का नीर शुद्ध और शीतल माना जाता है। ऐसे ही अगर हम भी अपने मन को शुद्ध कर लेंगे और शीतल कर लेंगे, जिस परम सत्य को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो परम सत्य हमारे अंदर ही प्रवेश होने लगेगा। उस प्रवेश अपने मन के संतुलन को बनाना होगा। वो विकारों का पानी जो हमने अपने मन में भर रखा है, धीरे धीरे उस विकारों के गंदे पानी को निकालना होगा और धीरे धीरे भक्ति का पानी से अपने मन को धोना होगा।
जब भक्ति रूपी पानी से, विवेक रूपी साबुन से हम अपने मन को धोएंगे तो धीरे धीरे प्रतिदिन हमारा मन धीरे धीरे शांत होता रहेगा और निर्मल होता चला जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तो उसी परिस्थिति में सद्गुरु ईश्वर की कृपा बरसने लगेगी। उस कृपा को जानने के लिए, महसूस करने के लिए एक अलग अनुभूति होती है। जो उस परम सत्ता की तरफ जाते हैं, परमात्मा की तरफ जाते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, उसको अनुभूति होती है। ना तो जीवन तो मिट्टी के वो पानी में मिलकर गंदा हो जाता है, लेकिन मिट्टी और पानी से मिलाकर भी हम मकान बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी भी की परख करनी पड़ती है। तो मिट्टी अगर हम हमारे कठोर मिट्टी होगी तो उसके आभूषण, मिट्टी के खिलौने अच्छे बनेंगे। ऐसे ही अगर हम भक्ति सच्चे मन से करेंगे, पवित्र मन से करेंगे, शांत मन से करेंगे, दिन प्रतिदिन सत्यता की खोज करते रहेंगे तो उस परम सत्य की प्राप्ति हमको होने लगेगी जिसकी खोज में हम निकले हैं। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। इस संसार में आया है तो सभी को जाना है, राजा भी जाएगा, रंग भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, लेकिन सबके जाने का अपना अपना तरीका है। कोई जंजीरों में बंध के जाएगा, कोई सिंहासन पर बैठ के जाएगा। जंजीरों में बंध के वो व्यक्ति जाएगा जो विकारों में जीता है, उसके मन में विकारों की धुंध भरी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बेईमानी। तो ऐसे व्यक्ति जंजीर में बंध के जाएगा। और जिसके हृदय में दया है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, शील है, विचार है, ध्यान है, सुमरन है, पाठ है, वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठ के जाएगा। तो निर्णय हम ही को लेना है कि हमको जंजीरों में बंधना है या स्वतंत्र सिंहासन पर बैठकर जाना है। जिन्होंने सद्गुरु के संदेश के अनुसार, सद्गुरु के मार्ग के अनुसार भक्ति की है, सद्गुरु उनको सिंहासन पर लेके गए हैं, उनको साक्षात दर्शन दिए हैं और उनको अपने देश लेके गए हैं। अगर हम भी, हमारी भक्ति भी ऐसी सफल होगी, उस परम सत्य की तरफ जाएंगे तो सद्गुरु की कृपा हम पर भी बरसेगी, सद्गुरु हमको भी सिंहासन पर लेके जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे जब हमारा मन निर्मल होगा, विकारों से मुक्त होगा, सत्य की खोज में जाएगा, परमात्मा की खोज में जाएगा, जब ही हम उस परम सत्य में सद्गुरु हमको लेने के लिए आ सकते हैं। ना तो जीवन हमारा पल पल मृत्यु की तरफ जा रहा है, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस को आवन होए ना होए। सद्गुरु कहते हैं कि आने वाली सांस में हम जीवित रहे ना रहें कोई पता नहीं, लेकिन प्रत्येक सांस में हम सुमरन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, विकारों से मुक्त रहेंगे, माता पिता गुरु संत की सेवा करते रहेंगे, तो हमारी हर एक सांस उपयोगी हो सकती है। उपयोगी बनाने के लिए हम प्रत्येक क्षण उस परमात्मा को याद करते रहेंगे, अपने जीवन को अच्छाई में जीते रहेंगे, तो हमारी
हर एक सांस सदुपयोगी हो सकती है। अगर हम विकारों की दुनिया में जीते हैं तो हमारी हर एक सांस खंडित हो जाएगी। अगर उसको सदुपयोगी करेंगे तो हमारे खाते में लिख जाएगी। हमने गुरु के दरबार में खाता तो खुलवा लिया है, गुरुमुख हो गए हैं, लेकिन भक्ति रूपी किस्त, सुमरन रूपी किस्त, ध्यान रूपी किस्त हम भर नहीं रहे तो हमारे खाते में बैलेंस कैसे बढ़ेगा। इसलिए हम प्रतिदिन सुमरन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे तो प्रतिदिन हमारा भक्ति रूपी खाता का बैलेंस बढ़ता रहेगा और बैलेंस बढ़ेगा तो उससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे भौतिक जगत में हमारे पास धन होता है और हम उस धन को एटीएम से निकाल के कुछ भी खर्च कर लेते हैं, ऐसे ही भक्ति रूपी भी धन होता है। उस भक्ति रूपी धन से हम किसी का भी भला कर सकते हैं। तो जैसे जो भी संत होते हैं, महान संत होते हैं, जो परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट रहते हैं, अपनी भक्ति से वो किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। जैसे सतगुरु कबीर साहब ने कमाल और कमाली को जीवित किया, उनके अंदर वो ऊर्जा थी, वो शक्ति थी, उस पावर से उन्होंने जीवित किया। ऐसी अगर हम भी अपने जीवन में ऐसी ऊर्जा एकत्रित कर लेंगे, भक्ति की शक्ति अपने खाते में जमा कर लेंगे तो हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसी कारण हमारा खाता खाली रहता है, हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, उस परमात्मा की ऊर्जा नहीं मिल पाती, क्योंकि हमने खाता तो खुलवाया है लेकिन भक्ति रूपी, सुमन रूपी, ध्यान रूपी, दया रूपी, प्रेम रूपी, करुणा रूपी, क्षमा रूपी ये किस्त हम सतगुरु के खाते में जमा नहीं कर रहे, इसलिए हमारे खाते में बैलेंस नहीं बढ़ रहा। इसलिए अपने जीवन में प्रतिदिन ध्यान, सुमरन, पूजा पाठ करते रहिए, सतगुरु की कृपा सब पर बरसती रहेगी। ज्यादा न कहते अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, लहरदारा धाम की जय, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे।